वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 7 सितंबर 2024 और 7 सितंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस कब मनाया गया है? तो ये 6 सितंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस ये हर साल 6 सितंबर को मनाया जाता है। नेशनल रीड अ बुक डे, ये पुस्तक पढ़ने से जो खुशी मिलती है, पुस्तक पढ़ने से जो लोगों को नॉलेज मिलती है, इन सब चीज़ों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 6 सितंबर को ये राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसमें से सिर्फ इतना अगर शब्द हटा दिया जाए, अगर सिर्फ आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय वाचन दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 19 जून। कब? 19 जून। ध्यान रखना, राष्ट्रीय वाचन दिवस 19 जून को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 6 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया और 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। तो सितंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया? तो अभी टाइम मैगजीन ने AI के सबसे प्रभावशाली लोगों की 100 लोगों की लिस्ट जारी की है। इसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। भारत की तरफ से इसमें अनिल कपूर को शामिल किया गया है, अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया है, नंदन नीलेकणी को शामिल किया गया है। वैसे माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला इसमें शामिल हैं। अल्फ़ाबेट यानी कि गूगल की जो कंपनी है अल्फ़ाबेट इंक, उसके CEO सुंदर पिचाई भी इसमें शामिल हैं। लेकिन ये केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए इनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अश्विनी वैष्णव को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी? तो ये राजस्थान ने दी है। राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान की चीफ मिनिस्टर कौन है? भजनलाल शर्मा। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशन राव वागड़े। कौन है? हरिभाऊ किशन राव वागड़े। अभी अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण ये राजस्थान के जोधपुर में हुआ और पहला चरण 6 अगस्त से 14 अगस्त तक ये तमिलनाडु के सुलार में हुआ था। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन अजमेर में हुआ। NTPC ने जैसलमेर में 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में GST भवन का उद्घाटन किया। राजस्थान की पहली विमानन अकादमी ये अजमेर के किशनगढ़ में शुरू हुई। रेन्यू ने राजस्थान में 400 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का उद्घाटन किया और सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी छठे भारत सऊदी संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो छठी भारत सऊदी अरब संयुक्त समिति की बैठक ये रियाद में आयोजित हुई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। यहाँ पे छठी भारत सऊदी अरब संयुक्त समिति की बैठक आयोजित हुई। अब सऊदी अरब, तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। सऊदी अरब के प्रेजेंट टाइम पे
किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और सऊदी अरब के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अच्छा, भारत और सऊदी अरब ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को पढ़ाने के लिए समझौता किया। सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेगा। सऊदी अरब की तरफ से रूमी अल कहतानी ये पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रही है। सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया गया। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मुहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। सऊदी अरब ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये ज्योति बेरवाल ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं ज्योति बेरवाल। इन्होंने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है ये कहाँ पे हुई है? ये स्पेन में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CDSL का MD एंड CEO नामित किया गया? तो CDSL इसके MD एंड CEO नामित किए गए हैं नेहल बोरा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और CDSL की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। अच्छा, अभी ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। नेपाल लिमिटेड के अगले CMD के रूप में अरविंद बडेरा को नामित किया गया। शरद कमल को ITTF फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया। नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को FICCI यूथ आइकन नामित किया गया। दलजीत सिंह चौधरी को BSF का DG नियुक्त किया गया। RS भाटी को CISF का DG नियुक्त किया गया। बी श्रीनिवासन को नया NSG महानिदेशक नियुक्त किया गया। और श्रीराम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने सुभाश्री को अपना MD एंड CEO अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई? तो ये अपने देश भारत और मालदीव के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव, ध्यान रखना यहाँ पे है मालदीव। इस तरह से कई सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं और ये मिलके मालदीव बनाते हैं। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मोइज्जू। कौन है? मोहम्मद मोइज्जू। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया है। और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक ये मालदीव में आयोजित हुई। अच्छा, सर्फिंग क्या होता है? सर्फिंग इस तरह का एक गेम होता है, इसमें ये जो तख्ती होती है इस पर खड़े होकर लहरों पर सवार हुआ जाता है। इस गेम को सर्फिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार अगले वर्ष से 20 अगस्त के दिन को सूता दिवस के रूप में मनाएगी? तो ये असम सरकार मनाएगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। असम में एक जगह है सूता, वहाँ पे पुलिस चौकी पर 20 अगस्त 1942 को पहली बार भारतीय ध्वज फहराया गया था। इसी की याद में अब असम सरकार हर साल 20 अगस्त को सूता दिवस के रूप में मनाएगी। अब असम मनाएगा, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। असम में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण
कार्य ये मोरेगांव में शुरू हुआ। असम के मोएदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई। असम में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी। और असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देंगपटकई नेशनल पार्क भी असम में है। असम में कट्टीबिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर ये लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम के साथ 10 दिवसीय ओणम उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये जो ओणम उत्सव है ये 10 दिवसीय ओणम उत्सव होता है। इसका पहला दिन असम के रूप में मनाया जाता है। ये अभी केरल में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने ही केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। केरल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोड शुरू किया है। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया। IAS के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य केरल बना है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन ये कोच्चि में आयोजित हुआ। और केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है। अच्छा, केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, पंबड़म सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क भी केरल में है। केरल में शांत घाटी है, थय्यम त्यौहार मनाया जाता है, त्रिशूपुरम त्यौहार मनाया जाता है और ओणम ये केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो तीनों सेनाओं का ये एक संयुक्त कमांडर सम्मेलन है और पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन है। ये अभी लखनऊ में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। लखनऊ सुन के कुछ याद आता है? मैं आपको हमेशा बताता हूँ, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL के वैल्यूएशन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? तो आप यहाँ पे देखो, 2023 के कंपैरिजन में 2024 में IPL की वैल्यूएशन में 10.6% की गिरावट दर्ज की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने? तो ये जूडो में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं पैरा एथलीट कपिल परमार और इन्होंने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लुइस अयाला का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो ये चिली के टेनिस खिलाड़ी थे और अभी 91 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे लुइस अयाला। अच्छा, चिली, तो ये है मैप में चिली। चिली की कैपिटल क्या है? सेंटियागो। चिली की करेंसी क्या है? चिली पैसो। और चिली के प्रेसिडेंट कौन है? गैब्रियल बोरिक। कौन है? गैब्रियल बोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व कृषि बोर्ड में नामित किया गया? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं सुरेश प्रभु, इनको अभी विश्व कृषि बोर्ड में नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वृंदावन ग्राम योजना, इसमें क्या होगा, हर ब्लॉक से एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा, वहाँ पे गौशाला खोली जाएगी, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे। यानी कि एक पूरा का पूरा एक परियोजना है, एक पूरा का पूरा प्लान है जिसको मध्य प्रदेश में अप्लाई किया जाएगा। और ये गीता भवन ये शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे।
अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और भोपाल में है भोजताल, ये पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूभाई से पटेल। अच्छा, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ये ओमकारेश्वर में शुरू हुई। सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ये भोपाल में आयोजित हुआ। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। और पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ, तो ये राजस्थान के जोधपुर में शुरू हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हो, उठते ही आपका पहला काम कोई स्टडी का होना चाहिए। और मैंने आपको कई बार बोला है कि डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले बिस्तर छोड़ने से पहले ये वीडियो देखने की आप हैबिट बना लो। आपका पूरे दिन का करंट अफेयर्स आपको याद हो जाएगा और जो काम आप सबसे पहले करते हो वो बहुत अच्छी तरह माइंड में सेव हो जाता है। तो ये हैबिट आप अपने अंदर बनाओ कि मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले सिर्फ 15 मिनट अपने लिए निकालो और ये वीडियो आप देख लो। ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो ये करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरह आपको याद रहेंगे। और करंट अफेयर्स का वेटेज हर एग्जाम में है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो ये हैबिट आप बनाने की कोशिश करो कि मॉर्निंग में जैसे ही आप बिस्तर छोड़ो उससे 15 मिनट पहले ये वीडियो आप देख लो। और वीडियो देखने के बाद बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इसे आप मिनिमम 3 लोगों तक शेयर जरूर कर दिया करो। आपके जो 3 ऐसे फ्रेंड जो आपके सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप इस वीडियो को शेयर कर दो, चाहे व्हाट्सएप पे भेज दो, चाहे जैसे भी उन तक ये शेयर कर दो। और फिर दिन में कभी भी या एक नेक्स्ट डे उनसे कभी बात हो तो आप इस टॉपिक पर या जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग रहा है या कोई कन्फ्यूजन है वो आप डिस्कस कर लो, तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो इतनी सी हैबिट आप बना लो, फिर आपको कभी अलग से ना तो करंट अफेयर्स की बुक खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी और ना अलग से करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे। ये हैबिट आप बना लो और आप देखोगे आपके एग्जाम में आपके नंबर डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में मनीला टॉपर रहा। मिशेल बार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफडी मिशन नामित किया गया। बोइंग ने कैली आर्टवर्क को अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। जापान के निर्देशक हायाओ मियाजाकी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ईरान में फतेह मोजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी। डेरियस विसर ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग अरबपतियों की संख्या के मामले में न्यूयॉर्क टॉप पर है। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। भारत के बाहर अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का नया कैंपस खुला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया और पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, ताहिर जमान को किस देश की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं,
तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।